व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मोर फॉरएवर पे। लर्न मोर फॉरएवर चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिस पे आप इनकम टैक्स रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड और टैली बिजनेस रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हो और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका प्यार इस चैनल को मिला है और इन फ्यूचर भी ऐसा ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे परक्विजिट्स के बारे में। अगर आप एक इनकम टैक्स स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता हो कि परक्विजिट्स का मीनिंग क्या होता है। परक्विजिट्स का मीनिंग होता है एक ऐसा बेनिफिट जो एम्प्लॉयर द्वारा किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है, जो कैश में ना देकर किसी काइंड के रूप में, किसी फैसिलिटी के रूप में दिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोटर कार्स रिलेटेड, यानी अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी देता है तो उस पर हमें कितना टैक्सेबल करना है और कितना टैक्सेबल नहीं करना है। आप सभी को पता है कि जो भी बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में जाएगा वो सारा कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप इसका कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ प्रैक्टिकल आपको दिए हैं, उसको आप करके इस टॉपिक को अच्छे से सीख सकते हैं और इसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और सीखते हैं मोटर कार से रिलेटेड फैसिलिटी यानी परक्विजिट्स को सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए देखते हैं परक्विजिट्स के बारे में कि परक्विजिट्स का हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना है, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जो मोटर कार प्रोवाइड किया जाता है उसका हमें क्या वैल्यू निकालना है। आप सभी को पता है कि ये जो बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में मिला ये भी टैक्सेबल होगा। तो आइए इसकी वैल्यूएशन हम सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसका सेक्शन क्या है। तो perquisites is defined in the section 17 subsection 2 of the income tax act 1961। जो इनकम टैक्स में perquisites को डिफाइन किया गया दोस्तों, वो इनकम टैक्स के सेक्शन 17 और सबसेक्शन 2 में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इसको हम अच्छे से समझते हैं, यानी इसको रूल्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है मोटर कार फैसिलिटी इज गिवन बाय वेरियस कंपनीज to their employees, they either by the way giving them car or by giving them expense for their car। देखिए, इसमें लिखा है कि मोटर कार की जो फैसिलिटी है दोस्तों, वो बहुत सारे कंपनी द्वारा उनके एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब देखो, दिया कैसे जाता है, दो तरीके से दिया जाता है। या तो उनको एक कार दे दिया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से, या बाय गिविंग देम एक्सपेंसेस फॉर देयर कार। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को कार दे दिया, उसका एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर ही देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय के पास अपना कार हो और सिर्फ हम उसको, जो हम एम्प्लॉयर हैं, वो एक्सपेंस सिर्फ एम्प्लॉयर दे सकता है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट इज अ टैक्सेबल परक्विजिट्स। आप सभी को मैंने बताया था कि एक टैक्सेबल परक्विजिट्स है, यानी जो एम्प्लॉय को एक कार मिला है उसके उसे जो परक्विजिट्स माना गया वो भी टैक्सेबल माना जाएगा। देखिए, लिख रखा है ना, फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। ये नहीं हर एक एम्प्लॉय को, जो स्पेसिफाई हैं। चलिए देखते हैं कौन स्पेसिफाई है। यहाँ पे देखिए लिख रखा है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला लिखा हुआ है एम्प्लॉय हु इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ठीक है, मतलब ये उनके लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा, मतलब जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। दूसरा, एम्प्लॉय हु इज हैविंग 10% और मोर वोटिंग राइट्स, जिनके पास 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं, वो भी स्पेसिफाई एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा ये कह रहा है कि दोनों तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एम्प्लॉयज हुज मोनेटरली अर्निंग ₹50,000 पर एनम, और साथ ही साथ एक साल में कम से कम 50,000 आपकी वार्षिक आमदनी होनी चाहिए। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल ही है, अगर किसी की 10,000 भी सैलरी रहेगा तब भी 1 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्या लिख रखा है, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कार फैसिलिटी इज गिवन इन द रूल थ्री ऑफ इनकम टैक्स। कह रहा है दोस्तों कि इसकी जो वैल्यूएशन होगा ना, जो टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा वर्किट्स का, इसके 3 रूल हैं इनकम टैक्स में। चलिए एक एक रूल को हम पहले देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है, एक एक करके देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू। दोस्तों, आपको टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम सीखते हैं। तो इसके लिए जो कुछ स्टेप मैंने दिए हैं, जैसे ये आपके सामने जो कार आया है इसका हमें वैल्यूएशन करना है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। तो पहला देखिए स्टेप क्या कहता है, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फॉलो 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या कहता है देखते हैं। स्टेप 1, आपको हमेशा 3 सवाल पूछने हैं। जब भी आपको सवाल आता है तो आपको 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, आस्क फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। पहला सवाल क्या होगा,
हु इज द ओनर ऑफ कार, इस कार का ओनर कौन है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है या एम्प्लॉय भी हो सकता है। दूसरा सवाल आपको पूछना है वो है हु हैज इनकर्ड कार एक्सपेंसेज, इस कार के लिए एक्सपेंस को कौन इनकर्ड करेगा, एम्प्लॉयर करेगा या एम्प्लॉय करेगा। तीसरा सवाल व्हाट इज द यूज ऑफ कार, मतलब इस कार का यूज किसके लिए किया जा सकता है, या तो ये ऑफिस यूज हो सकता है, प्राइवेट यूज हो सकता है, या फिर दोनों मिक्स यूज हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आपको सवाल करना है स्टूडेंट्स, तो हमेशा 3 सवाल अपने आप पूछना है, तो आपको कभी भी 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहला स्टेप आ गया समझे। दूसरा स्टेप क्या है देखते हैं। दूसरा स्टेप है जो आपके पास है, स्टेप 2 है अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशन। आपको सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में टोटल आपके पास 12 सिचुएशन रखा हूँ, टोटल 12 सिचुएशन आपके पास रखा हूँ। तो सबसे जरूरी स्टेप 2 क्या है कि सिचुएशन को आपको समझना है अच्छे से। थर्ड कंडीशन क्या कहता है, रीड द रूल्स एप्लीकेबल इन ईच केस, मतलब जो आपको यहाँ पर सिचुएशन बताऊंगा उसमें एक हर एक में एक ना एक रूल बताया गया, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। लिख रखा है रीड द रूल्स एप्लीकेबल इन ईच केस। तो चलिए केस को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर टोटल 12 सिचुएशन रखे हैं। पहला सिचुएशन देखिए मैंने क्या लिखा है, ये हो गया सीरियल नंबर, हुज कार किसकी कार है, किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, और यहाँ पे दोस्तों एक कैपेसिटी होती है गाड़ी की 1.6 लीटर, या उसको हम बोल सकते हैं 1600 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, जो इंजन की क्षमता पे को डिफाइन करता है। दूसरा होता है कि 1.6 लीटर से ज़्यादा या 1600 सीसी से ज़्यादा, सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है। तो देखिए 6 कंडीशन आपके पास। अब यहाँ देखते हैं पहले कि कार किसकी है और एक्सपेंस कौन दे रहा है और किसके लिए यूज किया जा रहा है। पहला सिचुएशन है कि एम्प्लॉयर की कार है, ठीक है, किसकी कार है, एम्प्लॉयर की। किसके लिए यूज किया जा रहा है, वो ऑफिस के लिए, और एक्सपेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय का कुछ भी नहीं है, सब कुछ एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन इसका जो यूज किया जा रहा है ओनली ऑफिस के लिए किया जा रहा है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि परक्विजिट्स का मतलब तब माना जाता है ना जब आपको कोई पर्सनल बेनिफिट मिलता है। अब देखिए एम्प्लॉयर ने आपको एक गाड़ी दिया, बोला कि भाई आपको ऑफिस आना है, ठीक है, और एक्सपेंस भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है इसमें, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। अगर पर्सनल बेनिफिट आपको होता तो आप इसको परक्विजिट्स मान सकते थे। यहाँ पर क्या होगा, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, एग्जम्प्ट होगा, माफ होगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन, गाड़ी एम्प्लॉयर की और खर्च भी एम्प्लॉयर का, ठीक है, लेकिन यूज सिर्फ पर्सनल। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल जैसे शब्द आया तो इसमें इसको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। जैसे इसको बेनिफिट मिलना शुरू हुआ तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करना आपको, एक्सपेंस मेड बाई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना एक्सपेंस दिया, हो सकता है 40,000 दिया, 50,000 दिया, वो। और साथ ही साथ क्या करना आपको, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, जो कार उसने एम्प्लॉयर ने दिया है आपको, उसका आपको 10% निकालना है। 10% मतलब डेप्रिसिएशन के रूप में। अगर उस कार को आप चलाओगे तो पुरानी भी होगी, कुछ टूट फूट भी होगी, तो उसका भी कॉस्ट आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर माइनस क्या करना है कि अगर कुछ रिकवरी एम्प्लॉय से किया गया है तो फॉर एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि 50,000 रुपये एक्सपेंस है एम्प्लॉयर ने दिया 1 साल में, और गाड़ी का जो कीमत था वो 5 लाख रुपए था, तो 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है। तो 50 दिया, 50 ये हो गया, टोटल 1 लाख हो गया। अगर कुछ रिकवरी एम्प्लॉय से किया गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि एम्प्लॉय तुम्हें ना हर महीने 1,000 रुपये मुझे देना है क्योंकि मैं तुम्हें ये फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो हो गया 12,000 रुपये, तो वो माइनस हो जाएगा। तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि गाड़ी है जो एम्प्लॉयर की है और एक्सपेंस में एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन इसका जो यूज किया जा रहा है वो ऑफिस के लिए भी किया जा रहा है और पर्सनली भी, दोनों तरीके से किया जा रहा है। तो इस केस में जो टैक्सेबल होगा बिल्कुल सिंपल होगा कि अगर आपका छोटी गाड़ी है तो 1,800 रुपये 1 महीने का आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 1,800 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 21,600 आएगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल सा इसमें। और लेकिन दोस्तों अगर साथ में ड्राइवर की फैसिलिटी दे रखा है तो 900 रुपये और इसमें ऐड करना है, यानी 1,800 और 900 2700 1 महीने का टैक्सेबल होगा, 12 महीने का आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका विपरीत सिंपल है कि जब बड़ी गाड़ी होगी तो इस अमाउंट को 2,400 रुपये कर दिया गया है, यानी इस केस में सिंपल से ही हमने जो निकाला है ये टैक्सेबल है। यानी जब भी आपके साथ ऐसा सिचुएशन होगा, एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉयर द्वारा खर्च किया जाता है और दोनों तरीके से आप इसका यूज करते हो, तो उस केस में क्या करना है आपको कि इसमें अगर बड़ी गाड़ी है तो 2,400 रुपये, छोटी गाड़ी हो 1,800 रुपये, और ड्राइवर है साथ में 900 रुपये पर मंथ। और जरूरी नहीं कि हमेशा ड्राइवर भी हो, आप सिंपल भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ कंडीशन, पहले कंडीशन 3 में आपने क्या देखा, एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉयर खर्च देता था। अब तीसरे आगे चौथे नंबर पे क्या है, एम्प्लॉयर की गाड़ी
लेकिन एक्सपेंस कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात, एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉय यानी आप इसका खर्च दे रहे हो, और इसके लिए सिर्फ किसके लिए यूज करते हो? सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करते हो। तो इसमें क्या होगा कि नॉट टैक्सेबल, यानी अगर जो एम्प्लॉयर ने आपको जो गाड़ी दिया है ना, तो इसका परक्यूसिट्स आपको नहीं निकालना, इसको बोलते हैं नॉट टैक्सेबल। क्योंकि दोस्तों परक्यूसिट्स तब होता है ना जब खर्च भी हमें एम्प्लॉयर था, उसने एम्प्लॉयर ने क्या दिया? सिर्फ गाड़ी दिया है, लेकिन वो सिर्फ हम पर्सनल ऑफिस के यूज के लिए काम कर रहे हैं, हमें हमें तो कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिला। तो क्या होगा? ये नॉट टैक्सेबल होगा। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे? इसको पर्सनली हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर की गाड़ी पर्सनली यूज करेंगे, और एम्प्लॉय यानी मैं उसका खर्च दे रहा हूँ, यानी मैं कौन? एम्प्लॉय। तो देखिए लिख रखा है एनी एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर, मे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ज्यादा केस में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, ठीक है, ऐसे तो एक्सपेंस तो आप यहाँ पे करो, लेकिन अगर कह रहा है कि अगर दे रखा है तो मे भी देखिए लिख रखा है, तो इसको आपको छोड़ देना है। यानी इस केस में आपको क्या करना है कि जो गाड़ी जो उसने आपको दिया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए के दिया है, तो उसका आपको 10% निकालना है। जैसे 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कोई रिकवरी आपसे वो कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय देख लिखा रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, कह रहे एम्प्लॉय से जो रिकवरी किया गया है ना, वो माइनस हो जाएगा। यानी 5 लाख की गाड़ी है, 5 लाख का 10% 50,000, और 50,000 यानी अगर आपसे एम्प्लॉयर ये कह रहा है कि भाई आप मुझे 1,000 रुपये हर महीने दे दो, ठीक है, तो एक महीने में 1,000, तो 12 महीने में 12,000, यानी 50,000 में से 12,000 माइनस करो तो 38,000 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल ये सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी इसमें घबराना नहीं है। आप चलते हैं आगे नंबर 6 पे। एम्प्लॉयर की गाड़ी और एक्सपेंस एम्प्लॉय दे रहा है, लेकिन इसका यूज दोनों यूज के लिए किया जा रहा है, ऑफिस के लिए भी और पर्सनली भी। तो देखिए जैसे आप थर्ड केस देखे हो ना आपने, इसमें ज्यादा क्यों आपका टैक्सेबल होता था? क्योंकि गाड़ी भी एम्प्लॉयर का, खर्च भी एम्प्लॉयर का, लेकिन यहाँ पर खर्च आप दे रहे हो, इसके इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 600 रुपये। अब यहाँ 1800 था, यहाँ पर 600 रुपये अगर छोटी गाड़ी है तो, यानी 1.6 लीटर तक है तो, और 900 रुपये ड्राइवर का, तो यानी हो जाएगा टैक्सेबल, यानी 9 और 6 1500, ठीक है। 1500 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बड़ी गाड़ी है तो कुछ नहीं, 900 रुपये प्लस 900 रुपये ड्राइवर का, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये स्लाइड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पे। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको। अगले नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर क्या किया, 6 कंडीशन और मैंने यहाँ लिखा है, जैसे 7 8 9 10 11 12। अब इस केस में क्या होगा कि गाड़ी किसकी? एम्प्लॉय की, और खर्च एम्प्लॉयर दे रहा है, उसका बिल्कुल विपरीत। यानी गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की, यानी आपकी पर्सनल गाड़ी है, आप ऑफिस के लिए जाते हो, लेकिन खर्च कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको कोई पर्सनली बेनिफिट इसमें नहीं मिला, क्योंकि आप इस गाड़ी से सिर्फ ऑफिस में गए हो, तो एग्जाम चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। अब दूसरा केस, अगर आप पर्सनली यूज करते हो, गाड़ी आपकी अपनी है, खर्च सिर्फ आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन इसका यूज सिर्फ आप पर्सनली कर रहे हो, तो इस केस में क्या करना है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर, कह रहा है कि हो सकता है एम्प्लॉयर ने आपको 1 साल में 40,000 रुपये दिए, तो वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ रिकवरी है, हो सकता है कि आपने 1,000 रुपये एक महीने में दिया है, तो 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000, यानी 40,000 में से 12,000 माइनस करो तो आपका 28,000। ये रिकवरी अगर होगा तो इसको बस माइनस कर देना, यानी इस केस में क्यों? क्योंकि पर्सनली है तो आपका सारा कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए उसने 40,000 से 40 टैक्सेबल, लेकिन कुछ रिकवरी किया, तो माइनस करके आप उसको टैक्सेबल में, यानी वो सैलरी में आपका ऐड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स दे। तो चलिए अब नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में क्या कर रहा है कि गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्च एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन इसका यूज है जो दोनों तरीके से किया जा रहा है, पर्सनली और ऑफिशियल दोनों तरीके से किया जा रहा है। तो इसका देखिए क्या सवाल बनता है, हम देखते हैं कि अगर छोटी गाड़ी है तो इसमें क्या करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नंबर 8 पे था ना, इसमें चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, दोनों के लिए एक समान रूल था, इसलिए मैंने देखो इसको मर्ज कर रखा है, तो आपको ये समझना है इसका मतलब, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए आपको 50,000 रुपये एम्प्लॉयर ने एक साल में दिया, बिल्कुल सिंपल है। उसमें से क्या करना है कि वो 50,000 आपका सारा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें से कुछ एग्जाम्पशन होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ गाड़ी मिल रहा है तो 1,800 रुपये एक महीने का, यानी 12 महीने का 1,600 वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर का भी हम 900 रुपये ऐड करके आप इसको माइनस कर सकते हो, यानी 50,000 में से 21,600 मैंने माइनस किया, तो आपके पास आ जाएगा 21,600, अगर माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 29, नहीं हाँ 29, 28,400 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। और अगर कुछ रिकवरी आपसे किया गया, मान लीजिए आपसे 1,000 रुपये एक महीने का रिकवरी किया गया है, तो आप एक साल में 12,000 रुपये उसको माइनस कर सकते हो।
अगर यहाँ पर दोस्तों बड़ी गाड़ी हो तो क्या करना है, बस 1800 की जगह आपका 2400 रुपये मिल जाएगा, यानी ज़्यादा एग्जाम्पन आपको मिल जाएगा, यानी 50,000 रुपये आपको मिले। ठीक है, उसमें से 21,612 से मल्टीप्लाई करोगे, आके जोड़ने पे करोगे मल्टीप्लाई, तो कुछ अलग ही आंसर आएगा। तो मतलब क्या अगर 2400 प्लस 900 अगर ड्राइवर है तो, अगर ड्राइवर नहीं तो आप 2412 से मल्टीप्लाई कर उसको ले सकते हो, और कुछ अगर आपसे रिकवरी किया गया तो आप इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर आ गया होगा। और नंबर 10 में क्या है, गाड़ी आपकी, खर्च आप दे रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो नो केस नो केस। एम्प्लॉई आपकी गाड़ी है, पर्सनली यूज कर रहे हो तो एम्प्लॉई, ठीक, आप भी खर्च, आप अपने आप ही खर्च दे दो, तो इसमें कोई नो केस। और नंबर 12 है कि एम्प्लॉई की गाड़ी, आप इसका दोनों यूज कर सकते हो, पर्सनली और भी है, लेकिन खर्च भी आप खुद कर रहे हो तो कोई केस नहीं बनता है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा मिसिंग रह गया, मैं बताता हूँ कि यहाँ जो एक साथ इसका मतलब क्या होगा, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, इसमें आपको देखिए मैंने मर्ज कर रखा है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, रूल एक समान होगा। यहाँ पर वही केस देखिए, जहाँ पे मैंने मर्ज किया ना, इसका मतलब दोनों पे एक समान रूल अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं, 2-3 सवाल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक एग्जाम्पल लिया, द कार इज ऑन्ड बाई अमित बट द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अमाउंटिंग रुपीज 40,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर मेड बाय द एम्प्लॉयर, द कार इज यूज्ड। इसमें कह रहा है कि गाड़ी है जो एम्प्लॉय की यानी अमित की है, लेकिन इसका जो बट मेंटेनेंस और जो रनिंग कॉस्ट है वो एक्सपेंस कौन दे रहा है आपका, वो दे रहा है 40,000 रुपये आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन मैंने बनाए हैं कि कह रहा है कि अगर वो ए पर्सनली यूज करता है अमित तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर वो सिर्फ इसके ऑफिस यूज के लिए करता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर इसका यूज वो मतलब आधा आधा करता है, मैंने 30% मतलब लिखा है यहाँ पे, मतलब कुछ बेनिफिट मतलब हो गया, कुछ ऑफिस के लिए यूज करता है कुछ पर्सनली यूज करता है, उसका क्या बेनिफिट होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनली उसको मिला है ना, देखिए क्या लिखा है मैंने सॉल्यूशन में, द इंटायर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रुपीज 40,000 मेट बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल पर एक्सीड। कह रहा है कि जो भी अमाउंट मिला है ना वो सारा टैक्सेबल होगा। अब देखिए कंडीशन कौन सा था, गाड़ी एम्प्लॉय की, और खर्च कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, यूज किस लिए कर रहे हो आप, पर्सनली कर रहे हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये वाला केस है दोस्तों, एम्प्लॉय की गाड़ी पर्सनली यूज, खर्च एम्प्लॉयर दे रहा है, तो क्या लिखा था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन दोस्तों इस सवाल में कोई रिकवरी नहीं दे रखा, तो रिकवरी हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको आगे आपको समझे। अब देखिए ऑफिस यूज के लिए तो आपको पता है इस केस में क्या होगा, लिख रखा है दिस इज नॉट ए परक्विजिट्स, क्योंकि देखिए हमें कोई पर्सनली बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, लिख रखा है बिकॉज इफ द स्पेसिफाइड रीजन मेंशन, क्योंकि यहाँ पर रीजन मेंशन है कि वो ऑफिस के यूज के लिए कर रहा है। तीसरा सवाल कि हमें पता करना है गाड़ी किसकी है, यानी हमें ये पता करना है कि दोनों तरह से यूज किया तो इसका क्या होगा टैक्सेबल, गाड़ी एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉयर खर्च दे रहा है, दोनों तरीके से यूज किया जाए, तो इसमें क्या करना होता है कि एक्चुअल में आपको कितना मिला है 40,000। ठीक है, 40,000 में से एग्जाम क्या करना है आपको, 1800 रुपये, जैसा कि अभी आपने पीछे स्लाइड में केस में देखा था, 1800 मल्टीप्लाई 12 कहो, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ एक बार, ये वाला केस है दोस्तों, ये वाला केस कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की गाड़ी, ठीक है, और दोनों तरीके से यूज, देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से 1800 प्लस ये, अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी है तो ये। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना मिला है इसको, 40,000, 40,000 में से 1800 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 21,600, तो आपका 18,400 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर गाड़ी मेंशन नहीं किया है, चाहो तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, अगर बड़ी गाड़ी करोगे तो 2400 रुपये आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, देखिए लिख रखा है द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार ऑफ 1.5 लीटर इंजन सीसी कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख। कह रहा है कि एम्प्लॉयर ने गाड़ी प्रोवाइड किया, छोटी गाड़ी जिसका कैपेसिटी है 1.5 लीटर यानी 1600 सीसी से कम है, उसकी कीमत है 5 लाख रुपए, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ सृष्टि, सृष्टि एक एम्प्लॉई है तो वो पर्सनली यूज के लिए उसको मिला है, और कह रहा है द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द कार रुपीज 52,000, और उस गाड़ी पर जो टोटल खर्च है वो एम्प्लॉयर ने दिया 52,000 रुपये, और गाड़ी भी दिया 5 लाख रुपए का, लेकिन इसका यूज सिर्फ पर्सनली किया जा रहा है। तो इस देखिए इसमें करना क्या है, फाइंड आउट टैक्सेबल परक्विजिट्स। इसमें क्या करना है, एम्प्लॉयर की अपनी गाड़ी, दोस्तों जैसे मैंने डायग्राम बनाया है ना, ऐसे ही आपको ही बनाना जब इसको सॉल्व करोगे। एम्प्लॉयर ने गाड़ी दिया अपना, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, ठीक है, एम्प्लॉयर भी खर्च बेयर कर रहा है, और इसका यूज पर्सनली कौन कर रही है, सृष्टि कर रही है। ठीक है, इसका हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर, इस केस में देखो ये जो केस मैंने पीछे लिख रखा है, चाहो तो उसको देख सकते हो आप लोग। ठीक है, एक्सपेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर कितना है, 52,000, 52,000 रुपये,
और आपको बोला था 10%, गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए, 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 50,000, लिख रखा है। प्लस 10% कॉस्ट ऑफ कार नॉर्मल टीयर एंड वियर, इसको डेप्रिसिएशन ही मान सकते हो, यानी टोटल जो टैक्सेबल होगा वो हो जाएगा 1,02,000 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ मैंने यहाँ पर 10 मैंने प्रैक्टिकल आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख कर अच्छे से सीख सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।